शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि फ़ौज जब भी किसी को लेके आती है वो करप्ट और नाअहल लोग होते हैं। याहिया खान, अयूब खान, इवन के उन्होंने ज़ियाउल हक साहब का नाम लेकर भी कहा कि ज़ियाउल हक साहब भी नाअहल और करप्ट लोगों को सामने लेकर आए। जब एंकर ने सवाल पूछा कि ज़ियाउल हक साहब तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर आए, तो उन्होंने उस पर भी कोई इनकार नहीं किया। फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि 2018 या 2013 में इमरान खान को लॉन्च किया गया, इमरान खान का भी नाम लिया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बयान क्यों दिया, शाहिद खान अब्बासी साहब आइंदा क्या करने जा रहे हैं, ये डिटेल से हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। उससे पहले एक और बड़ी खबर जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो गया और ये इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन के लिए हुआ है और एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। नादरीन, एक पंजाबी में एक कहावत है कि जब दो कमज़ोर मिल जाएं तो वो दो कमज़ोर ही रहते हैं, वो कोई ताकतवर नहीं हो जाते। तो अगर हम MQM पे पहले बात कर लेते हैं, MQM ने 3.5 साल इक़्तिदार के मज़े लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ वो अलाइंसेस में रहे, फिर एकदम से इमरान खान को छोड़ के उन्होंने PDM ज्वाइन की और 1.5 साल तक वो PDM के साथ रहे। अच्छा, अब हुआ क्या कि PDM में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी और मुस्लिम लीग नून भी थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस अलाइंस का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस अलाइंस का फ़ायदा हुआ PTI वाले का, और उसका वाज़े सबूत सिंध के बल्दियाती इलेक्शन खुसूसन कराची की मेयरशिप है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनिफिट उठा लिया और MQM ने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया और इवन के पूरे का पूरा जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें से MQM आउट हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM वाले MQM की जब शमूलियत वहाँ पे हुई तो उसका इंतहाई बेनिफिट लिया गया। सिमिलरली नादरीन, अब MQM एक ऐसी सियासी जमात है जो कि अंदरून में तो ज़ाहिर सी बात है, अंदरून सिंध में तो उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बड़े शहरों में थी, हैदराबाद और कराची में जब तक आपका लोकल स्ट्रक्चर, आपका कौंसलर, चेयरमैन, आपकी बल्दियाती सेटअप आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका MPA MNA नहीं जीत सकता। और बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती सिस्टम में से MQM मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है। अब अगर हम MQM की बात करें तो ना ही तो इस इत्तेहाद से, ये जो नून लीग और MQM का इत्तेहाद हो गया, ना ही तो इससे MQM को कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही इससे नून लीग को कोई फ़ायदा होने वाला है। बल्कि मैंने जिस तरह पहले भी कह दिया कि ये दोनों कमज़ोर अलाइंसेस हैं, दोनों कमज़ोर जमातें हैं, एक कमज़ोर दूसरे कमज़ोर के साथ खड़ा हो गया है। अगर नादरीन MQM यही इत्तेहाद पंजाब में करती मुस्लिम लीग नून के साथ तो हम कहते हैं कि MQM ने फ़ायदा उठा लिया क्योंकि पंजाब में यहाँ पे डोमिनेंट है। तो नादरीन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नून लीग का इत्तेहाद होता है सिंध में, सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त डोमिनेंट कर रही है वहाँ पे, और नज़र भी आ रहा है। पहले जब बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली, और अभी जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए जो कुछ इलाकों में रह गए थे वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में इस वक्त पोजीशन बहुत वाज़ेह है, क्लियर है। PTI टफ टाइम दे सकती थी वहाँ पे, लेकिन PTI को इंटरनल वहाँ पे जो उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर था, अली जैदी छोड़ गए, फिर उसके बाद वहाँ पे अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं वो जेल में हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए ये जो मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद हुआ है ये बिल्कुल बेजान है। इसका ना ही तो किसी को फ़ायदा होने वाला है और ना ही इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होने वाला है। अब हम आते हैं, एक दोस्त ने सवाल पूछा जी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कि वज़ारत उज़्मा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मेरा जवाब आज भी वही है कि कतई नहीं। उसकी एक सबसे अहम वजह यह है कि अगर हम पंजाब की बात कर लें, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टफ कंपटीशन है PTI के साथ, और PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई ऊपर नहीं जाने देगी, कोई बड़ी लीड नहीं लेने देगी। सीट्स एट द एंड बराबर बराबर हो सकती हैं अगर बहुत टफ कंपटीशन हो जाए तो। अगर जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, देन तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन शफाफ हो गए 70% 80%, तो फिर तो PTI वाइट वॉश कर देगी यहाँ पे पंजाब में।
फिर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बचती ही नहीं है। अच्छा, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बचते कैसे थे? मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद इंतहाई नागुज़ीर है। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब ये दोनों वजारतें उज़्मा की रेस में शामिल हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का, दो बंदों का एक ही बयान रिपीट करना इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून इसके पीछे तो खड़ी हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी अब मुस्लिम लीग नून के पीछे खड़ी होने को तैयार नहीं है। इसकी एक वजह जो कि मैं आपको बता देता हूं वो ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब, जाहिर सी बात है, उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, और वो ये समझते हैं कि शायद आइंदा इलेक्शन में वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तरह से सपोर्ट ना कर सकें जैसे वो अब कर पा रहे हैं। अब वो कुछ चल फिर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं और लोगों के साथ मिलजुल सकते हैं। इस मरतबा बहुत ज़्यादा जोर लगाया जाएगा, और चूंकि जाहिर सी बात है आपके सामने है कि मैदान भी खुला है, ऑप्शन भी ओपन है, इवन के इमरान खान साहब जेल में हैं और शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की वजह से वजारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठना चाह रहे और 18 महीने की पोजीशन भी गंदी है, इस वजह से भी दोबारा नहीं आ रहे। तो अब ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर हो जाएगी। मैं अब आपको इसकी एक और वजह भी बता देता हूं कि इमरान खान चूंकि जेल में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिल रहा, अगर एट द एंड ये सारे की सारी गेम तरीके इंसाफ के हक में आ गई या तरीके इंसाफ को ये मौका मिल गया कि उसके पास 40-50 सीटें हुई, तो क्या वो मुस्लिम लीग नून को वोट दे देंगे? कतन नहीं। क्या वो मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद कर लेंगे? कतन नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रेफर करेगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन मियाँ साहिबान की फैमिली में से वज़ीर आज़म ना आए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू अनडाउटेडली, इससे कोई बंदा भी इख्तलाफ नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमेशा यहाँ पे मौका परस्तों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए मुल्क के वसीतर मुफाद का नारा लगाकर यहाँ पे हमेशा करप्ट और 2 नंबर लोगों को मौका दिया गया है। अब अगर बात कर लें पाकिस्तान की तारीख की या पाकिस्तानी सियासी तारीख की, यहाँ पे भुट्टो साहब आए, उनको लाने वाली फौज थी, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब आए, उनको लाने वाली फौज थी। इवन के हम देखें इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक है कि इमरान खान को प्रमोट करने वाले, इमरान खान को ऊपर लेके जाने वाली भी फौज ही थी। लेकिन नादरीन, अब होता क्या है कि जब हम सिस्टम को देखते हैं, जब सिस्टम पनपना शुरू होता है, ग्रो करना शुरू होता है, जब इन लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है, अकल आना शुरू हो जाती है, तो फिर सिस्टम को डीरेल कर दिया जाता है। और इसी बात की तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने भी निशानदेही करते हुए कहा कि हमेशा ताकतवर करप्ट लोगों को ऊपर लेकर आते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी पिछले कई दिनों से, मैंने आपको कल भी बताया था कि मुस्लिम लीग नून में एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो किसी भी वक्त अय्या हो सकता है। अभी आप टिकट तकसीम तो होने दें, जाहिर सी बात है। मैंने कल आपको एक फैक्चुअल एक फिगर बताई थी कि जब आप टिकट्स देते हैं, एक हल्के में अगर 4 उम्मीदवार हैं, तो क्या बकाया के 3 बैठ जाएंगे इस इंतजार में कि जी नहीं हमें सेनेटर बना देंगे या फिर हमें कुछ और फैसिलिटेशन दी जाएगी? जैसे इमरान खान की बात नहीं मानी थी किसी ने भी, सिमिलरली नून लीग की भी बात कोई नहीं मानेगा। जो 3 लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो या तो पीपल्स पार्टी में जाएंगे या वो पीटीआई में जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सेनेट के निज़ाम, ये जो हमारा करप्टेड निज़ाम है, उस पर से भी पर्दा उठाते हुए फरमाया कि 70-70 करोड़ रुपया देकर लोग सेनेटर बनते हैं। तो सेनेटर बनने के बाद नाज़रीन, जब जो बंदा 70 करोड़ रुपया देकर आएगा तो क्या वो मुल्क और कौम की क्या खिदमत करेगा? उन्होंने कहा कि मोर देन 70% सेनेटर्स या तो डायरेक्ट पार्टी को पैसे देके आए हैं या फिर किसी और को पैसे देके सेनेट तक उन्होंने रसाई हासिल की है। यह है पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा फोरम जिसे हम आइनी फोरम कहते हैं, जिसे हम कानूनी फोरम कहते हैं, जिसे हम असेंबली कहते हैं, जिसे हम सेनेट कहते हैं, जिसमें लोग 70-70 करोड़ रुपया देकर इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और फिर यहाँ पे आके आवाम के खून का सौदा करते हैं, अवाम की दौलत का सौदा करते हैं और हमारे मुफादात का सौदा करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और आम आवाम पर दिन ब दिन ये जो बोझ बढ़ता जा रहा है। एक दोस्त ने और सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान के आने वाले दिनों में कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, ये शेर है, लेकिन इसका मौजूदा पाकिस्तानी सूरत हाल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं आइंदा 5 साल में? क्या हमने कोई प्लान कर ली है? क्या हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? क्या हम अपने पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर जॉब्स लेके देंगे? कहाँ से हम लोग खाएं पिएंगे? या क्या हमारी प्लानिंग है?
इस बात का कतन किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हर बंदे को वजारत उज़्मा की कुर्सी चाहिए, चाहे वो जितने भी पाकिस्तानियों के सरों पे पाँव रख के वो उस कुर्सी तक पहुँचे, उसको कोई उससे एतराज़ नहीं है। बस वजारत उज़्मा चाहिए। वज़ीर आज़म बन के क्या करेंगे, ये किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। शायद खाकान अब्बासी ने इस मुल्क के भद्दे निज़ाम से पर्दा उठा के इस कौम को एक और मैसेज दिया है कि खुदारा अपनी मर्ज़ी से वोट डालें, चौधरी के कहने पे, कौंसलर के कहने पे, चेयरमैन के कहने पे वोट ना दें, ताकि इस मुल्क में कोई बेहतरी आ सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।